अपने कमर गर्दन सीधी करते हुए, आंखों को बंद, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए आज की संध्या कालीन सत्संग को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को हृदय में रखते हुए हम संकल्प करेंगे कि जीवन में यम और नियम का पालन करेंगे। हमारा संकल्प शक्ति दृढ़ है, हमारा मनोबल अजय है। हम पॉजिटिव दिशा में सब कुछ कर सकते हैं और हम विश्व में आदि की पताका फहराएंगे। ऐसे भाव के साथ दोनों हाथों को मलें और आंख में लगाते हुए पूरे चेहरे में स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे आंख। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल का किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है? और नहीं तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य के प्रति दिनचर्या एवं ऋतुचर्या कि कौन से अब हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन से ऋतु के अंदर और कौन सी ऋतुचर्या अपनानी चाहिए और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे दिनचर्या, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या। दिनचर्या का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है? दिनचर्या से तात्पर्य है आहार विहार आचरण और नियम। आप इसको किस तरीके से अपनी डेली लाइफ की रूटीन के अंदर फॉलो करते हैं उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। कि सही तरीके से देखो, उठते तो सभी हैं, रोज सोते भी सभी हैं, सभी खाते पीते नहाते धोते भी हैं, पर सही तरीका क्या है उसको करने का जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए हमें कौन सी दिनचर्या अपनानी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य दंडूश और अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्व्रत और निद्रा, ये जो हमारे पास 11 कारक हैं, ये अगर हम सही रूप से करते हैं इनको, मतलब जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में बताया गया है कि आपको किस तरीके से कितनी बजे जगना चाहिए, कितनी बजे सोना चाहिए, उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए, किस टाइम उठना चाहिए और उठ करके किस किस क्रिया को करना चाहिए, ये सब हमारे दिनचर्या के अंदर आता है। और स्वस्थ दिनचर्या के अंदर आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या क्या होनी चाहिए या स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए आपको दिनचर्या क्या रखनी चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा कि उठना, प्रातः उत्थान जो हमारा है कि आपको उठना किस टाइम है। तो आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सुबह का टाइम, सूरज निकलने से पहले। सूरज जब निकल जाता है उसको तो उषा काल बोलते हैं कि हाँ ये सूरज निकल चुका है, पर सूरज निकलने से 1 घंटे पहले का जो टाइम होता है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम माना जाता है। मानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, देवताओं का
जो आशीर्वाद है वो उस टाइम हमको मिलता है। और अगर साइंटिफिकली आप उसको देखें तो उस टाइम पे पॉल्यूशन कम होता है, शोर शराबा कम होता है, ताकि जो आप अपना अगर दिनचर्या के अंदर पूजा वगैरह रखते हैं, योग क्रिया वगैरह रखते हैं, तो आप उसको बिना किसी विघ्न के कर सकते हैं। और सुबह आपको फ्रेश एयर भी मिलती है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा होती है, उस टाइम पॉल्यूशन नहीं होता है। तो उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और उस टाइम काम जल्दी जल्दी संपन्न हो जाते हैं और मन भी ज्यादा लगता है। जो आपकी एकाग्रता होती है आप उस पर फोकस कर पाते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए क्योंकि उस समय वातावरण प्रदूषण से रहित रहता है। मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। जो दिन का वो टाइम है, उस टाइम में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उतने पूरे दिन में कभी भी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह वातावरण के प्रभाव से अपने शरीर में उपयोगी रसायन स्रावित होते हैं और जिनसे ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय पूर्व तक होता है। 3:30 से लेकर 4 बजे तक का हम मानते हैं। सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उस टाइम के अंदर। और सूर्योदय से पूर्व तक के टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ये ब्रह्म मुहूर्त इतना ज्यादा है, इसीलिए उसके क्या बोलते हैं महत्वता है, क्योंकि उसके उस टाइम में जो सारी चीजें हैं, जो वातावरण का प्रभाव है, वो ही हमें निरोगी बनाने के लिए एक अकेला ही काफी है। और फिर अगर उसमें आपने योग करना स्टार्ट कर दिया, या आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं आप, उसके अंदर आप पूजा पाठ अपना कुछ भी करते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने पूजा पाठ, योगा या घूमने जाने का काम है कि बस कुछ नहीं तो ऐसे चहलकदमी ही करना है, या फिर कोई एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं किसी भी तरीके की, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, घूमते हैं, तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का इंटेक होता है बहुत अच्छा होता है। पूरे दिन के लिए जो वो ऑक्सीजन होती है वो हमें एनर्जाइज कर देती है। जितने भी हार्मोन्स और केमिकल्स वगैरह रिएक्शंस होनी होती है उस टाइम बॉडी में, वो सबसे सही तरीके से होती हैं और आप दिन भर उस चीज से स्वस्थ रह सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो लोग हमेशा जल्दी जगते हैं, अगर वो किसी भी कारणवश, या तो वो रात को लेट आए या कुछ भी हुआ है, अगर वो उस दिन थोड़ी भी देर अगर सूर्योदय तक अगर वो सोते रह गए, सूरज हो गया है और 10-15 मिनट भी अगर वो सो लिए, तो उसके बाद वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर में दर्द है या हमारे हाथ पैरों में दर्द है। तो सूर्योदय से पूर्व उठने वालों को पेन ना के बराबर ही होता है। मैंने सुना नहीं है कि जो सूर्योदय से पूर्व उठते हैं वो कभी ये कहते हो, कंप्लेन करते हो कि हमें दर्द है किसी तरह का, वो पेन नहीं होते हैं उनको। और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाता है सूर्योदय के बाद सोने से। तो हमारी बॉडी में कई तरीके के पेन्स आ जाते हैं और सर दर्द उस तरीके के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। आप जब भी कभी भी पूछेंगे प्राकृतिक चिकित्सक बनने के बाद में कि हाँ आपकी दिनचर्या क्या है, तो अगर वो सूर्योदय से लेट उठता है, वो कहता है मैं 8 बजे उठ रहा हूँ या 10 बजे उठ रहा हूँ या 11 बजे उठ रहा हूँ, जो आजकल की दिनचर्या लोगों की चल रही है, बच्चों की चल रही है, तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो उनको सर दर्द रहेगा ही रहेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी बताया गया है और बहुत ही इसका फायदा भी है हमारी बॉडी के लिए। ऊषापान करना, ऊषापान का क्या मतलब है? सुबह उठने के बाद में जो सर्वप्रथम पहला काम होता है वो होता है पानी पियो आप, और उसके बाद में गुनगुना पानी, मतलब ना गर्म ना ठंडा, बहुत हल्का सा गुनगुना पानी आप 1 से 2 गिलास पी ले। और उसके बाद में अपना मल मूत्र के लिए अगर आप जाएंगे तो जो भी आपके शरीर के विषैले पदार्थ हैं वो बहुत इजीली से बाहर निकल जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होती है और जितनी भी गंदगी है वो सही निकल जाती है और पाचन तंत्र उससे एकदम ठीक रहता है। ये ऊषापान का महत्व है। ठीक है, समय से पूर्व उनके बाल सफेद भी नहीं होते हैं, झुर्रियों का आना भी रुक जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। जो लोग पानी पीते हैं उनके पेट की सफाई बहुत अच्छे से होती है। जब पेट ही साफ रहता है तो अधिकतर हमारी बीमारियों का घर क्या है? पेट है, उसी से स्टार्ट होती हैं। अजीर्ण की जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो ना जाने कितनी कितनी बीमारियां, लिवर से रिलेटेड आपकी बीमारियां हैं क्या, ये आपके आंतों से रिलेटेड बीमारियां, जितनी भी तरीके की बीमारियां क्या हैं, ये पेट आपका खराब न जाने कितने तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए जिनका पाचन तंत्र नियमित रहता है वो बीमार कम होते हैं या नहीं होते हैं, मैं कहूंगी।
तो उषा पान कीजिए, उससे आप बूढ़े भी नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि जो प्रातः काल उठता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर और उषा पान करता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होता है। और जब बुढ़ापे की एज में आते हैं, 60 तक की उम्र तक पहुंचते हैं, तो वो 60 की उम्र में भी 50 और 45 साल के लगते हैं। लगता नहीं है उनको देख करके कि उनकी उम्र इतनी भी है, मतलब वो उम्र को भी मात दे देते हैं। एंटी एजिंग प्रोसेस पे अगर आपको चलना है तो आप ये जो उषा काल है, जो आपका ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें उठिए, उषा पान कीजिए और नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए। उषा पान करने के बाद हम मलमूत्र उत्सर्जन का काम है। उसके बाद में आप ये जो हमारे शरीर में उपापचय के फलस्वरूप बने अवशिष्ट और विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। और प्रातःकाल इस क्रिया को करने से पूरे दिन हल्कापन रहता है। वो तो सही है कि आप अगर सुबह सुबह ही उठ के फ्रेश हो जाते हैं और मलमूत्र का त्याग कर देते हैं तो आप पूरे दिन स्वस्थ रहते हैं। और जो लोग बहुत सारी जगह, मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जहां मैं देखती हूँ कि क्या होता है, वो लोग इस तरीके की चीजें डिले कर देते हैं, लेट उठते हैं और इतनी जल्दी होती है, भाग दौड़ के नहा धो के वो लोग भागते हैं। तो उन लोगों के साथ में क्या होता है कि वो फिर बाद में कहते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे पेट में दर्द था या हमारे को रिलेटेड कोई भी इश्यू था। तो मैं देखती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या क्या रीजन है, क्या आपके साथ इस तरीके की चीजों में, तो वो मुझे बताते हैं कि हम फ्रेश ही नहीं हो पाते सुबह। तो जब आप फ्रेश ही नहीं होंगे तो आप हल्के कैसे रहेंगे सारे दिन भर? आपको इरिटेटिंग रहेगा, आपका पेट भारी रहेगा, उससे सर भी भारी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, ईश्वर स्मरण रह गया था। ईश्वर स्मरण भी हमें करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करने से हमारा मन एकाग्रचित होता है, मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है। आप किसी भी तरह का मंत्र जब उच्चारण करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, आप जो एक असीम शक्ति है, सत्ता है, उसका ध्यान करते हैं, तो आपका जो तनाव है वो कम हो जाता है। और ये होता ही है, ये हमें क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से। तनाव से होने वाली शारीरिक और मानसिक व्याधियां नहीं होती हैं जो लोग ईश्वर का स्मरण या ध्यान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, उसके बाद हमें अपने दांत साफ करने चाहिए, अपनी जिह्वा साफ करनी चाहिए। दातुन, नीम का दातुन, मिसवाक वाला दातुन, ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं, बबूल के दातुन। इनसे हमें दातुन से हमें दांत साफ करने चाहिए। आजकल तो ब्रशेज अवेलेबल है, पेस्ट अवेलेबल है, पर उससे बहुत ज्यादा फायदा जो नीम की दातुन और बबूल की दातुन वगैरह से होते हैं ना, जो उन लोगों, वो लोग एड में भी दिखाते हैं अपने के नीम डला हुआ है इसके अंदर, इसमें बबूल डला हुआ है। अगर डायरेक्ट ही उन सब की लकड़ियों से आप करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कई तरह के कीटाणु आप देखेंगे, पायरिया वगैरह, दांतों की प्रॉब्लम, कीड़े लगना, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होती हैं इस तरीके की दातुन से, दांत साफ करने से। और जिह्वा साफ करना भी, जिस मुख में दुर्गंध नहीं आएगी, एकदम साफ रहेगी। और जिह्वा जिनकी साफ होती है ना, टंग एकदम क्लीन होती है, पिंक कलर की, रेड कलर की दिखाई देती है, वो उनके मुंह में बदबू भी नहीं आती और उनको स्वाद का भी ज्यादा आभास होता है। पेट उनका साफ रहना, उसको पेट भी उनका सही रहता है उससे। मुखादि धावन, उसके बाद में यहाँ बता रखा है कि लोध्र, आमलक आदि को उबालकर पानी से मुख और आंखें धोनी चाहिए। इससे मुख की स्निग्धता दूर होती है, मुहां नहीं होती और चेहरा कांतिमय बना रहता है। ये लोध्र और आमलक को पानी के अंदर डाल के उबाल के, जब वो ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो उस पानी से आंख और मुंह धोने से ये जो नेत्र ज्योति होती है वो भी बढ़ती है, अपनी आंखों की रोशनी सही रहती है। और ये जो चेहरे पे कहते हैं ना कि चेहरे पे तेज नहीं है, चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो वो सब चीजें उससे आती हैं। ठीक है, मुहासे भी नहीं होते, झाइयां नहीं रहेंगी। मुहासे और झाइयां नहीं होंगी तो अपने आप ही कांति में आपका चेहरा दिखाई देगा। आगे चलते हैं। अंजन लगाने का काम आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है और आंखों के रोग नहीं होते, नेत्र सुंदर और आकर्षक रहते हैं। कहा गया है ना, आंखों में अंजन, दांतों में मंजन, नित कर रंजन। ये हमारे, क्योंकि
हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इस तरीके की चीजें हमें कह कह के बताई गई हैं। नस्यम जो होता है, नस्य, तो नस्य में क्या है कि आप तिल का तेल या सरसों का तेल या गाय का घी, इन तीनों में से कोई भी चीज, गाय का घी है तो उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसा ऐसे ही रखते हैं और एक दो बूंद दोनों नाकों के अंदर डाला जाता है। लेकिन जो सरसों का तेल या तेल का तेल है तो उसे गर्म करके ठंडा करके रखते हैं, और फिर उसको आप अपनी नासिका के दोनों छिद्रों के अंदर आप जब दो दो बूंद डालेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। इस नाक को तेल में डालने से क्या होता है, सर में दर्द बंद हो जाता है, आंखें सही रहती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, नाक के रोग नहीं होते हैं, नाक के रोग नहीं होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, बाल लंबे काले रहते हैं और समय से पूर्व झड़ते नहीं है और सफेद भी नहीं होते हैं। और जो अनिद्रा की बीमारी है उसमें भी नस्यम बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप रात को दो दो बूंद पे जो इस अनिद्रा का रोगी है अगर आपके पास आता है तो आप उसको बोल दो रात दो दो बूंद नाक के अंदर डाल करके और आप सो जाओ, उसको बहुत ही आराम मिलेगा। और ये जो सर दर्द वाले मरीज आपके पास आएंगे उनको भी अगर आप नस्यम करवाओगे तो उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अभ्यंग पे आते हैं अब हम। अभ्यंग क्या होता है, अभ्यंग होती है मालिश, हमारे शरीर की मालिश करनी चाहिए हमें तेल से। तो जब आप शरीर को तेल से मालिश करते हैं तो क्या होता है, इसको पोषण मिलता है। ये जो हमारी स्किन है, ये जो हमारी त्वचा है, ये लार्जेस्ट हमारा ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन, और इसका ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। हम इस पे क्या करते हैं, क्रीम्स लगा देते हैं कि नहाए धोए उसके बाद हमने क्रीम लगाई। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आप तेल से अभ्यंग करें ताकि इसको पूरी तरह पोषण मिले, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बनी रहे, कांति बनी रहे, चमक बनी रहे और ये कोमल रहे और इस पे किसी भी तरीके का कोई दाग ना हो। तो इसमें बताया है कि स्नान से पहले शरीर पे तेल मालिश करनी चाहिए। इंसान स्नान से कम आधा से पौन घंटा पहले, आपकी मालिश खत्म होने के बाद में आपको आधा पौन घंटा आराम करना, एकदम मालिश करते ही कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। मालिश करनी चाहिए, इससे क्या होगा, त्वचा कोमल होती है, कांति युक्त और राग रहित रहती है, त्वचा में रक्त का संचार बढ़ता है। तो कहते हैं ना कि इसकी स्किन के अंदर कितनी चमक है, कितनी फ्लॉलेस स्किन है, शाइनिंग करती है, बुढ़ापा मतलब झुर्रियां और इस तरीके के दाग धब्बे निशान नहीं दिखाई देते हैं उसके ऊपर। विषैले तत्व भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और ओवरऑल आपके बीमारियों से बचाता है। अभ्यंगा आपके शरीर को शक्ति और पुष्टि प्रदान करता है और बहुत ही ज्यादा करता है ये आपको, आपकी बॉडी के लिए एक वरदान है अभ्यंग जो भी रोज करते हैं। और वो अपनी बॉडी को मतलब एक नई, आप क्या कहते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि रोज अपनी बॉडी को पोषण देके ना हर दिन एक नया जीवन देते हैं अभ्यंग से। और इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं और आप जब भी देखोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा फायदेमंद है। व्यायाम उसके बाद आता है कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, एरोबिक्स कीजिए या योगा कीजिए। यह दैनिक व्यायाम से शारीरिक सामर्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। आप किसी भी तरीके का व्यायाम करते हैं, चाहे वो सूर्य नमस्कार है, योगा के अंदर आ रहा है, एरोबिक्स कर रहे हैं या आप थोड़ा दौड़ ही लगा रहे हैं, पुशअप्स वगैरह कर रहे हैं, ये सब अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी बॉडी अलाउ करती है। किसी की बॉडी कम उसमें थक जाती है, किसी की ज्यादा में, सबकी अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप जब एक्सरसाइज करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है आपको। शरीर के समस्त स्रोत की शुद्धि हो जाती है, हर एक चीज की शुद्धि हो जाती है। क्या होता है, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप सर्दी में भी एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, घूमने जाएंगे, तो आपकी बॉडी से क्या होगा, पूरी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है। तो पसीना जब निकलता है तो वो क्या करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये हमारे शरीर के एक बॉडी के अंदर से गंदगी की सफाई करने का तरीका है कि आपने एक्सरसाइज करी, उसमें जो पसीना निकला, पसीने के अंदर लाख बहुत ज्यादा ऐसे टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं कि वो सब बाहर निकल जाते हैं उसके साथ में, और अतिरिक्त चर्बी खत्म हो जाती है। देखिए इसमें भी लिख रखा है, रक्त का संचार बढ़ता है, समस्त स्रोतों की शुद्धि होती है, अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, अतिरिक्त चर्बी भी घटती है। अब जब आप रोज व्यायाम सब कुछ करेंगे तो जो चर्बी जमा होती रहती है व्यायाम नहीं करने से वो अपने आप बाहर निकल जाती है।
धीरे 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 धीरे, मतलब आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं उसके लिए, वो अपने आप बाहर निकल जाती है। शौर कर्म, समय पर दाढ़ी मूछ बनवाने, बाल कटवाने, नाखूनों को कटवाने से त्वचा स्वच्छ रहती है, प्रसन्नता आती है, शरीर में लघुता आती है तथा ऊर्जा का संचार होता है। नाखून के द्वारा होने वाले संक्रमण का भी भय कम हो जाता है। अब शौर कर्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? दाढ़ी मूछ बलवाना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये सभी क्या होती है? त्वचा की सफाई, हमारी स्किन की सफाई, उसके लिए ये सारी चीजें आती हैं। और इससे क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और नाखून के द्वारा होने वाले किसी भी तरीके की बीमारी, क्योंकि नेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं, तो नाखून से होने वाली बीमारियों से का जो डर होता है ना, वो भी कम हो जाता है उससे। उद्वर्तन, अब उपटन क्या होता है? उद्वर्तन, तो उपटन क्या है? सुगंधित पदार्थों का लेप या उपटन करने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे, ये सारे काम करेंगे तो क्या होगा? आपके शरीर से पसीना निकलेगा। पसीने में क्या था? टॉक्सिन्स थे, मतलब अवशिष्ट पदार्थ। वो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने से क्या हुआ कि आपकी स्किन से स्मेल आने लगे, आपकी बॉडी से दुर्गंध। आपने देखा किसी किसी के पसीने में बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है, किसी किसी के कम होती है और किसी के होती ही नहीं है। तो ये भी मतलब पसीने में बदबू, ये भी एक रोग ही है, क्योंकि जिसकी जितने बॉडी में टॉक्सिन्स है उतनी ही उसके अंदर स्मेल भी होगी, आप देखेंगे। अब ये जो है उपटन करने से क्या होगा कि आप किसी भी चीज का, चाहे मुल्तानी मिट्टी के अंदर रोज वाटर, मतलब गुलाब जल डाल करके कर रहे हैं, या बेसन से कर रहे हैं, या मसूर की दाल का आप उपटन बना रहे हैं, तो ये उसके अंदर आप जो भी चीजें डाल रहे हैं, किसी भी तरीके की खुशबूदार पंखुड़ियां वगैरह डाल रहे हैं, ये सब चीजें क्या होती है? आपकी बॉडी को खुशबूदार बनाती है। दुर्गंध जो आपके व्यायाम करने से और घूमने से आपके शरीर से जो पसीना निकला, उसकी जो बदबू है, उसको एक तो स्किन की सफाई कर देगी, कोमल बना देगी उसको, और दुर्गंध दूर हो जाएगी। इससे क्या होगा? मन में प्रसन्नता और स्फूर्ति आती है। उपटन से शरीर की अतिरिक्त वसा भी नष्ट हो जाता है। जब उपटन करते हैं तो अतिरिक्त वसा भी निकलता है, शरीर के अंग स्थिर और दृढ़ हो जाते हैं, मतलब मजबूती लाने का काम भी उपटन करती है। जो हम साबुन वाबुन लगाते हैं ना, आप देखते हो कि साबुन लगाने के बाद स्किन एकदम से रफ सी हो जाती है, हार्श हो जाती है, तो नहाने के बाद ऐसा फील होता है कि चलो अब कोई क्रीम लगा लें, क्योंकि अभ्यंगा भी नहीं करते हैं हम, और उपटन का यूज तो करते ही नहीं है हम, तो सोप यूज करते हैं। तो स्किन की डिजीज आपने देखा होगा आजकल बहुत फैल रहे हैं। अगर हम ये सब चीज उपटन, नेचुरली बनने वाले जो उपटन है, जो इजीली अपने घर पे बन जाते हैं, अगर उनको लगाए ना आप, तो आपका रंग भी सुंदर होगा, आप आकर्षक लगोगे, कांतिमय लगोगे, दाग धब्बे झुर्रियां वो सब खत्म होते हैं, शरीर से एक अच्छी खुशबू हर समय आती रहती है और स्फूर्ति आ जाती है, शरीर का वसा भी नष्ट होता है। बताया मैंने, त्वचा मुलायम और चमकदार बन जाती है, रोग मुहासे झाइयां आदि नहीं होते हैं। ठीक है, हम स्नान पे आ जाते हैं। अब क्या उसके बाद उपटन करने के बाद हमें क्या स्नान करना चाहिए? उपटन से जब हम स्नान कर रहे हैं, उपटन लगा के फिर हमने क्या, स्नान दैनिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। नहाना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो स्किन है ना, वो भी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसे पानी चाहिए ही चाहिए, और सफाई करने के लिए, क्लिनजिंग करने के लिए सफाई बहुत जरूरी है। और इस नहाने से क्या होता है? स्फूर्ति आती है हमारे शरीर के अंदर। और जो पानी है ना, नेचुरोपैथी में आप पढ़ोगे आगे कि जो ये जल है, इससे हम न जाने कितनी चिकित्सा करते हैं, बहुत सारी चिकित्साएं करते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाने का काम भी करता है। कि आप आगे सीखोगे, आगे आपका जैसे जैसे कोर्स आगे आएगा नेक्स्ट ईयर में, आप देखेंगे कि जल की चिकित्सा किस किस तरीके से, कौन सी हाइड्रोथेरेपीज होती हैं जिनसे आप बीमारियों को दूर भगाते हो। स्नान करने से शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर होती हैं, इससे गहरी और अच्छी नींद आती है। शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा, मतलब ज्यादा गर्मी जिस शरीर में होती है, तो हम आयुर्वेद में पता है क्या कहते हैं कि जिसका पित्त अधिक बढ़ा हुआ होता है तो उसको कटी स्नान वगैरह दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। तो जो डेली नहाते हैं ना, उनको भी है ना, इसमें जो शरीर की अत्यधिक ऊष्मा, जो ज्यादा गर्मी जिनके शरीर में रहती है, उनको आराम मिलता है। दुर्गंध, पसीना, खुजली और बहुत एक्सेसिव लगने वाली प्यास को दूर करता है स्नान। शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सक्रिय कर देता है, रक्त का शोधन करता है, और भूख भी बढ़ती है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम नहा के आते हैं तो हमको तेज भूख लगती है, कि बस आप खाना दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो, हमें भूख लगी है। निर्मल वस्त्र धारण करना,
स्वच्छ और आरामदायक कपड़े पहनने से सुंदरता, प्रसन्नता और आत्म विश्वास में वृद्धि होती है। आप अपने को, आपके शरीर में जो अच्छे लग रहे हैं कपड़े, आरामदायक हैं, आप जब उनको पहनते हो तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप सुंदर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप सुंदर दिखते हो तो आप प्रसन्न भी रहते हो। ठीक है। धूप, धूल आदि से बचाव। अब ये भी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे दिनचर्या के अंदर आ गया कि इन सब चीजों से भी आपको अपनी बॉडी का बचाव करना है। ये आपकी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए आपको। सीधी जो सूर्य की किरणें हैं, उनसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए। क्योंकि क्या है कि पहले तो क्या था, ओजोन लेयर थी हमारे जो वातावरण में ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर की। अब क्या, पहले तो ओजोन लेयर के अंदर छेद हुए थे तो यूवी किरणें उस जगह से आ रही थी। अब तो वो बिल्कुल ही फट गई है ही नहीं। कहीं कहीं कुछ टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, जिससे कि यूवी रेज नहीं रुक पाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, वो जब हमारे शरीर के सीधे संपर्क में आती है तो आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में सनबर्न हो गया, जल गई स्किन, उस पे कालापन आ गया, निशान आ गए, और है ना, स्केल्स जैसी पड़ जाती हैं, जैसे कि धारियां ऐसी, और फिर वो स्किन हटने लग जाती है, जलन होती है, दर्द होता है। तो जैसे कि चमड़ी जल गई है। तो डायरेक्ट जब धूप के संपर्क में आप आओगे, दिन के धूप के संपर्क में, तो वो आपके शरीर को हार्म करती है, मतलब आपकी चमड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। एकदम से जो तेज रोशनी, तेज जो सूरज की किरणें हैं, हम डायरेक्ट भी नहीं देखते, तो आंखों में भी उसकी रोशनी नुकसान करती है। और उससे क्या है, कई प्रकार की जो बीमारियां हैं ना, स्किन डिजीज, वो भी, त्वचा के जो विभिन्न प्रकार के विकार होते हैं, वो भी आ जाते हैं अगर आप डायरेक्ट सन के संपर्क में, सन रेज के संपर्क में रहते। तो छाता, स्कार्फ या सनस्क्रीन लोशन का उपयोग करना सही रहता है। इसके अंदर आप छाता लगाओ, स्कार्फ पहनो, मुंह को, चेहरे को गर्मियों के अंदर ढक करके हम लोग रखते हैं, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। लास्ट है हमारा इसका निद्रा। ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में 6 से 8 घंटों की नींद आवश्यक है। 6 से 8 क्यों बोला? किसी की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, उसके लिए 6 घंटे सफिशिएंट है, किसी के लिए 7, किसी के लिए 8। 8 घंटे से ज्यादा किसी को भी नहीं सोना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ करके, 1 साल तक के, 2 साल तक के बच्चे, वो क्योंकि उनको ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है शारीरिक विकास के लिए। ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त किसी भी ऋतु में आपको 6 से 8 घंटे से ज्यादा रात्रि में नहीं सोना चाहिए। उचित निद्रा के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर होती है। अगर आपने पूरी गहरी अच्छी नींद ली है, गाढ़ी नींद ली है बिना किसी रुकावट के, तो वो आपकी मानसिक और शारीरिक थकान को खत्म कर देती है। आप सुबह उठते हैं तो रिफ्रेश होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम स्फूर्ति होती है आपकी बॉडी के अंदर कि हाँ, हम एकदम से एनर्जेटिक, एकदम से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है और हम उठे हैं और हम सब काम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। हमारी दिनचर्या के अंदर हमने किस तरीके से अपनी दिनचर्या बना रखी, सभी को अपने डेली रूटीन बनाना ही चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, मूषा पान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मल मूत्र का विसर्जन कर रहे हैं। हम अपना जो डेली रूटीन हमने बना रखा है उसी के हिसाब से योग, व्यायाम, अभ्यंग, अपने शरीर का उपटन, ये सब कुछ करना, अपने ये शौर कर्म वगैरह सारे करके, ये हमारे को जो हम बना के रखते हैं ना अपने, उससे जो बना आपका पूरा दिन का डेली रूटीन, जो दिनचर्या बन गई, उससे उसके बाद में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और वो जो नींद अच्छी आएगी, बस फिर तो आप ऐसा उठेंगे एकदम एनर्जी के साथ में और बस अपना सारा काम करने लग जाएंगे फटाफट कि हाँ, हमारी बॉडी में तो कोई दुख, तकलीफ, दर्द नहीं है और कोई थकान नहीं है और हम एकदम से एनर्जेटिक हैं, मतलब फुल ऑफ ऊर्जा से भरे हुए, और वो प्रसन्न भी रहते हैं। ज्यादा सम्यक पाचन होता है, मतलब सही समय से पाचन भी हो जाता है। जिन लोगों की नींद पूरी होती है अच्छे से सो पाते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। बताया मैंने आपको नई ऊर्जा का। निद्रा शरीर की सम्यक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। कहते हैं ना, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं कि उनको पूरी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद में जो बच्चे होते हैं उनकी बढ़वार अच्छी होती है, हाइट अच्छी उनकी बढ़ती है। जो कम सोते हैं उन्हें नींद में उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम आते हैं, अभी तक हमने पढ़ा पूरा दिनचर्या, हमारे दिन की चर्या क्या होनी चाहिए, दिन हमारा किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे कैसे हमें उसे यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं ऋतुचर्या के ऊपर कि ऋतुचर्या में हमें कौन सी ऋतु में किस तरीके का खान पान, आहार विहार, व्यवहार और किस तरीके से हमारे को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है। ऋतुचर्या आयुर्वेद का प्रमुख प्रयोजन
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्य के रोग की चिकित्सा करना है। ठीक है, इस प्रयोजन की संपूर्ण आचार्यों ने दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का नियम का विधान बताया। दिनचर्या की बात हो गई, रात्रिचर्या मतलब नींद, आप टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, और ऋतुचर्या के कौन सी ऋतु में क्या आपको करना है ये बताया है। और उसमें क्या करते हैं ये कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, उनकी तो स्वास्थ्य की रक्षा होती है, और जो रोगी हैं उनके रोग को चिकित्सा की जाती है। ठीक है, आयुर्वेद में काल को वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इन 6 ऋतुओं में बांटा गया है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, शिशिर होती है, बसंत होती है, ग्रीष्म होती है। ये सारी 6 ऋतु होती है, इनमें बांटा गया है क्योंकि भारत में 6 ऋतु होती है। आपने देखा होगा विदेशों में कहीं ठंड होती है तो ठंडी रहती है, कहीं गर्मी होती है तो गर्मी रहती है, अतिशय गर्मी है, कहीं अतिशय ठंड है, कहीं बस केवल 2 ही मौसम होते हैं, ठंडी और गर्मी के। ये 6 ऋतु एक साथ सारे ही देशों में नहीं है अवेलेबल। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमें 6 ऋतु मिलते हैं, इसीलिए विशेष है हमारा भारत देश। इन ऋतुओं में पृथक पृथक चर्या बताई गई है कि हर एक ऋतु की अपनी अलग अलग ऋतुचर्या है कि आपको किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में कैसे रहना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा तेल वगैरह यूज करना चाहिए, ये हर ऋतु का अलग अलग बताया गया। स्वस्थ रहना है तो अगर आप इन सबको अपनाओगे तो वैसे नेचुरली ही स्वस्थ रहेगा। इसीलिए तो नेचुरोपैथी है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्रकृति के द्वारा की गई चिकित्सा, कि जो आप ऋतु के अनुसार चीजें यूज करेंगे तो आप स्वस्थ रहोगे। यदि मानव इन सभी ऋतुओं में बताई गई चर्याओं का नियमित विधि पूर्वक पालन करता है तो वह किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न होने की समस्या नहीं रहती है। ये बताया मैंने आपको भी कि समस्या ही नहीं होगी अगर आप ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं और दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। अन्यथा अनेक मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे मौसम बदलाव, आपने देखा ना, सर्दी से गर्मी आई, बीमार हो गए जी, क्या हुआ, हमें उल्टी हो रही है, कि हमें बुखार आ गया, या लू लग रही है आपको, या फिर आपको उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डायरिया हो गया, पेचिस हो गई, ये सब क्या होते हैं गर्मी में होने वाली बीमारी। सर्दी में होने वाली क्या, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है जी, हमको हमारे को ये टाइफाइड हो गया, हमारे को निमोनिया हो गया, ये सब क्या ऋतु के अनुसार होने वाली बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां होंगी ना वो आपको पकड़ेंगी अगर आपने ऋतुचर्या फॉलो नहीं किया। मौसम के बदलाव के साथ ही खान पान का बदलाव जरूरी है। जैसे ही मौसम बदलता है हमें मौसम के अनुसार ही खाना पीना खाना चाहिए। ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य वगैरह थे, आचार्य हमारे यहाँ जो भी थे, वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर आपने उन सब चीजों को फॉलो किया, आप उसके अनुसार चले तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। स्वस्थ मनुष्य कभी बीमार नहीं होगा, उसके स्वास्थ्य की हमेशा रक्षा होगी। वो हमेशा, आपने देखा पहले के लोग बहुत बहुत जीते थे, उनकी उम्र बहुत होती क्योंकि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी, वो स्वस्थ होते थे, सुडौल होते थे, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता उनके अंदर होती थी। तो जो बीमारी नहीं होगा वो और अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहा है, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से स्वस्थ है, तो वो आराम से जी रहा है। ठीक है, और कई लोग फिर जो नहीं फॉलो करते हैं तो वो फिर परेशानियों का कारण बन जाता है। या फिर अगर वो कभी बीमार होते भी हैं दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करने वाले, तो वो बस ऐसे चुटकी बजाते ही ठीक हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा जी बुखार आया था और बस कल तो बीमार थे, आज बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो थोड़ा बहुत कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी ने बताया कि आपको कुछ होने वाला है, उन्होंने देखा और वो अवेयर हो गया कि हाँ जरूर मैंने कुछ गलत खाया या गलत किया, और उन्होंने अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या को सही किया और बस वो उस पर आगे चल दिए। तो उन्होंने अपने आप को वही ठीक कर लिया, प्राकृतिक रूप से अपनी चिकित्सा कर ली। मौसम के बदलाव के साथ खान पान में बदलाव जरूरी है। ये बदलाव करके मौसमी रोगों से बचा जा सकता है। आपको समझा दिया ये मैंने। शिशिर ऋतुचर्या क्या है, आइए हम सबसे पहले आ जाते हैं। ये शिशिर ऋतु कौन से महीने में होती है? माघ और जो फागुन के जो महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के फरवरी, ये आपकी शिशिर ऋतु के अंदर आती है, माघ और फागुन के महीने। संभावित रोग, अधिक भूख लगना, होठ और त्वचा आदि बीमारी फटने लगती है जब ठंड होती है। सर्दी व रूखापन, लकवा, बुखार, खांसी, दमा आदि रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है इस बीमारी में। क्या आप ठंड के संपर्क में ज्यादा रहोगे तो क्या होगा, इस तरीके की बीमारियां आएंगी ना। और शुष्क होती है ठंड, मतलब खुश्की,
एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर से नमी को खींचती है, तो आपकी ये जो बीमारियां हैं, होठ है, ये फटती हैं। भूख भी बहुत जरूरत से ज्यादा लगती है उस टाइम पे, भूख लग मतलब कुछ लोगों को, हर एक को नहीं, पर भूख तो सही तरीके से लगना जरूरी होता है। पर पथ्य आहार विहार क्या है, क्या खाना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए जिससे कि आप इस ऋतु के अंदर बीमारियों से बचो। विविध प्रकार के पाक एवं लड्डू जैसे बनाए जाते हैं ना, मेथी के लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, ये सब क्यों बनाए जाते हैं? ये हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं बनाते हैं, ये हमारे अपने शरीर को पुष्टि देने के लिए बनाते हैं कि आपकी हड्डी, आपके जोड़, ये सभी सही रहें, उनको उचित मात्रा में पोषण मिले। और क्योंकि सर्दियों में हमें ये सब चीजें अच्छे से हजम हो जाती हैं, घी आदि पदार्थ क्योंकि ये घी में बनाए जाते हैं, स्निग्धता बढ़ाते हैं आपकी बॉडी की, मतलब आपके शरीर के अंदर जो चिकनाई की आवश्यकता है उसको पूरा करता है वो। तो घी डाल करके इस तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं। अदरक खाया जाता है ताकि शरीर गर्म रहे, लहसुन वगैरह खाए जाते हैं, लहसुन की चटनी बनाई जाती है, जिमीकंद खाए जाते हैं, पोषित आहार आदि का सेवन करते हैं। इससे शरीर सुडौल और शक्तिशाली रहता है, पोषित हो जाता है। ठीक है, दूध का सेवन इसमें विशेष रूप से करते हैं कि गर्म दूध आप हमेशा पियो सर्दियों में, ताकि वो आपके शरीर के मिल्क क्या है, दूध क्या है, मिल्क एक संपूर्ण आहार है। कि आप अगर कुछ भी नहीं खा रहे हैं ना और एक गिलास दूध आप पी रहे हैं, बड़ा सा अच्छा सा ग्लास भर के आपने दूध पी लिया, जितना आप पी सकते हैं वो ही संपूर्ण होता है आपको उस टाइम। इसको हम मिल्क को संपूर्ण आहार कहते हैं कि ये एक ऐसा भोजन है जो विशेष होता है। तेल मालिश, धूप का सेवन और गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से नहाएं और तेल मालिश और पिए भी गर्म पानी सर्दी के अंदर। उससे क्या होता है, गले में किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, खांसी है, जुकाम है, इन सब में गर्म पानी का सेवन बहुत ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, और गर्म पानी से नहाना, जैसे कि जोड़ों में दर्द है, इस तरीके की परेशानी है, तो उनको तो हमेशा ही गर्म पानी से नहाना चाहिए। और वैसे बाकी सब लोगों को हल्का गुनगुना पानी, ये नहीं बहुत तेज गर्म पानी, बस वो बहुत ठंडा ना हो, उसकी ठंड को छुड़ा के उसको उससे नहाना चाहिए। धूप का सेवन करना चाहिए और धूप में बैठ के अपनी बॉडी की सिकाई करो, आप विटामिन डी मिलेगी आपको, कई तरह के मिनरल्स मिलेंगे उसमें। तेल मालिश हमेशा करनी चाहिए सर्दियों के अंदर, शिशिर ऋतु के अंदर। क्या होता है उससे आपकी जो ये रूखापन होता है ना, कि होठ फट रहे हैं, त्वचा फट रही है, बीमारियां फट रही हैं, अगर आप तेल लगाओगे, मालिश करोगे तो नहीं फटेंगी ये सारी चीजें और स्किन आपकी अच्छी रहेगी। ऊनी और गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जूते मोजे आदि से शरीर ढक कर रहना चाहिए। बचाव कैसे करना है, ऊनी कपड़े पहनो। गहरे रंग के कपड़े क्या होते हैं, ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी की गर्माहट बना के रखते हैं, तो ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहने। जूते मोजे का प्रयोग करें ताकि एड़ या बीमारियां ना फटे और शरीर अपना ढक के रखो, तो सर्दी का प्रकोप जो होगा वो कम होगा, कम होगा ना के बराबर होगा। जब आप ये बचाव करोगे ना तो बीमारी नहीं होगी, रोग ही नहीं होगा सर्दियों का आपको। अपथ्य आहार विहार क्या है, आहार विहार क्या है, किस चीज का सेवन नहीं करना है, अब हमको ये सुनना है। बरसात और ठंडी हवाओं से बचें। आपने सबने देखा होगा सर्दियों में जरूर बारिश होती है, और बारिश नहीं भी होती तो भी हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं। तो जैसे आपको बाहर आना जाना है कहीं पे, तो अपने नाक और मुंह को इसको इस तरीके से आप ढक लें, गर्मी में गर्मी से बचने के लिए, और सर्दी में शुष्क ठंडी हवाओं से बचने के लिए। जब अंदर जाएंगी तो आपका गला खराब होगा, आपको खांसी होगी, आपको जुकाम हो सकता है, उनसे बचने के लिए अपने नाक को, मुंह को कवर करें, अपने कानों को अच्छे से ढकें और फिर बाहर आए जाएं, ठंडी हवा से बचें। ठीक है, बारिश से बचें क्योंकि सर्दियों की बारिश बहुत खतरनाक होती है, वो आपको बीमार कर सकती है। हल्का रूखा और वायुवर्धक आहार ना लें, बहुत हल्का खाना उसमें नहीं खाना चाहिए। आपको घी आदि का सेवन भी करना चाहिए, दाल वगैरह के अंदर डाल करके, सब्जी में डाल के, चावल में डाल के, ताकि अंदर जो रूखापन है, बॉडी को स्थिरता मिलनी बहुत जरूरी है। घी हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए, पर जो घी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर हम घी बहुत सारी चिकित्सा के अंदर उपयोग करते हैं। तो अगर वो वैसे ही आप डेली 2-4 चम्मच यूज करते रहेंगे तो अंदर स्निग्धता बनी रहेगी, रूखापन नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और कई तरह की चीजें ऐसी हैं जो आपकी हड्डी का लचीलापन वगैरह, आपकी स्किन का लचीलापन, वो सब कुछ बना रहेगा। ठीक है, और वायुवर्धक आहार ना लें जिससे कि गैस वगैरह क्रिएट हो। बसंत ऋतु के अंदर हम आ जाते हैं कि बसंत ऋतु की दिनचर्या क्या है। ठीक है, बसंत ऋतु का समय क्या है, चैत्र बैसाख से हमारा बसंत ऋतु होता है। मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है
ये बसंत ऋतु आती है, सर्दी जाने लग जाती है और हल्की हल्की गर्माहट आने लग जाती है। सारे में अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं, सुंदर बहुत ही प्यारा वातावरण होता है, न गर्मी होती है न ठंड होती है, बहुत ही मतलब मनमोहक वाली जो स्थिति होती है ना, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। आप जहां सुबह जब उठेंगे ना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर और आप खुली हवा में, जैसे आपके पास पार्क है या आपके अगर आप गांव में हैं तो अपने घर से भी बाहर निकलोगे तो आपको तरह तरह की खुशबूदार हवा मिलेगी, कि जो वो एयर है वो इतनी प्योर और खुशबूदार होती है इस टाइम पे, क्योंकि तरह तरीके के फूल होते हैं, उनसे सुगंध बहुत अच्छी आती है और नई पत्तियां उग रही होती है, वातावरण वैसे ही बहुत सुंदर होता है, हमें मतलब उत्साहित करने वाला होता है। आप ना उठ के ही खुश हो जाओगे, प्रसन्नता अपने आप ही आ जाएगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ कोई ऐसा रीजन हुआ जिससे आप खुश हो, नहीं, वो जो प्रकृति का जो उस टाइम माहौल है वो ही आपको खुश कर देगा, उसी से आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। संभावित रोग क्या है इस मौसम के अंदर? दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, अरुचि, जी मचलाना, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना, अफरा, पेट में गुड़गुड़ाहट, कब्ज, पेट में दर्द, पेट में कीड़े आदि विकार हो सकते हैं। इसका रीजन है क्या होता है कि सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के बैलेंस डगमगाते हैं। तो हम अगर जैसे हैवी भोजन कर रहे हैं, लड्डू वगैरह का सेवन, लहसुन अदरक वगैरह का सेवन बताया गया सर्दी के अंदर, तो ये जो खाना होता है ये अब हमको क्या करना है, इनको कम करना है और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देना है, और हमें जो गर्मी वाला आहार है उसकी तरफ जाना है। इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ क्या विधान किया गया था कि उपवास का विधान था। जो बीच में ये नवरात्रि आती है मार्च अप्रैल के अंदर, वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है, और हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों ये विधान करा कि आपको ये व्रत करने, कि आपकी बॉडी इस दौरान बैलेंस में आ जाती है। उपवास में हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, हैवी भोजन नहीं करते हैं, इधर उधर का नहीं खाते, तो क्या होता है हमारा पेट ना जो हमारे पाचन तंत्र है पूरा का पूरा, वो सही बैलेंस के अंदर आ जाता है, और उसको वो जो वातावरण है ना, जो महीने हैं, जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार फिर सेट हो जाता है, और फिर हम गर्मी के हिसाब से उसी हिसाब से खाना वाना खाते हैं और हमारा शरीर उसी के अनुकूल हो जाता है। तो ये जो बदन दर्द, बुखार, खांसी, अरुचि, जी मचलाना वगैरह है, वो सब खाने पीने के उन सब के कारण ये ज्यादा परेशानी होती है। पेट संबंधित रोग उसमें ज्यादा होते हैं। दमा, खांसी वगैरह उन लोगों को ज्यादा होता है। क्या होता है कि कई तरीके के फूल खिलते हैं, तो परागकण वगैरह, जिनको एलर्जिक खांसी जो होती है वो होने की संभावना इस टाइम ज्यादा रहती है। पथ्य आहार विहार क्या है इसका हम देख लेते हैं। पुराने जौ, गेहूं, ज्वार, मक्का आदि धानों का आहार इसमें श्रेष्ठ है। मूंग मसूर की दाल, अरहर की दाल, चने, मूली, चने की दालें, मूली, घी, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, अदरक आदि का सेवन हितकारी होता है। ये सारी चीजें क्या हैं, हमें इस टाइम पे खानी चाहिए। वमन, जलनेति, नस्य, कुंजल आदि हितकर है इस टाइम। वमन विरेचन का सबसे जो अच्छा टाइम होता है ना, वो इसी में होता है जब आप पंचकर्मा पढ़ोगे, उसके अंदर आएगा, जब अभिहंगम के अंदर आपके ये पंचकर्मा में वमन विरेचन, तो आपको पता पड़ेगा वमन वगैरह क्या है। जलनेति वगैरह का ये सबसे अच्छा टाइम है, ये जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाती है, अंदर से जो बॉडी है पूरी क्लीन हो जाती है। परिश्रम, व्यायाम, उपटन और आंखों में अंजन का प्रयोग इस समय पे सबसे ज्यादा हितकर होता है। शरीर पर चंदन आदि का लेप भी, अगर और चंदन का आप लेप कर सकते हो, उससे क्या बॉडी तो ठंडी हो जाएगी। और शहद के साथ हरड़, प्रातःकालीन हवा का सेवन, सूर्योदय से पहले उठकर योगासन करना और मालिश करना हितकर है। शहद के साथ हरड़ हम क्यों देते हैं? हरड़ हर तरीके की जो पेट की बीमारी है, जो हमने पीछे पढ़ा ना कि आपके ये अरुचि है, मतलब भूख नहीं लग रही है, जी मचलाना है, बेचैनी है, भारीपन है, भूख नहीं लग रही, अफरा है पेट के अंदर, गुड़गुड़ाहट है, कब्ज है, कब्ज में भी हरड़ का बहुत अच्छा उपयोग है, कि वो बिल्कुल ही आपके जो कब्ज वाले पेशेंट होते हैं उनको हरड़ बहुत ज्यादा फायदा करती है। पेट के कीड़े आदि के जो विकार होते हैं ना, सब में हरड़ का बहुत अच्छा काम है, और वो एक अकेली हरड़ पेट के हर तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम है। अब बस आपको देना कैसे है वो बस आपको पता होना चाहिए आगे। और शहद के साथ अगर आप रेगुलर हरड़ ले रहे हो तो वैसे ही आपका पेट वगैरह साफ रहेगा और ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, मालिश वगैरह करना, योगासन करना हितकर होता है, जो सारे ही मौसम में होता है।
जो अपत्य आहार विहार है कि अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। नया अन्न नहीं खाना चाहिए, ठंडे और चिकनाई युक्त भोजन, भारी और खट्टे मीठे आहार द्रव्य नहीं खाने चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए इस मौसम में, उड़द नहीं खानी चाहिए, आलू प्याज गन्ना नया गुड़ भैंस का दूध और सिंघाड़े का सेवन अहितकर है। ये सब हैवी होते हैं और ये सब ठंडे बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो ठंडे पदार्थ हैं, चिकनाई पदार्थ हैं, खट्टे मीठे पदार्थ हैं, दही है, ये सारी चीजें क्या है, ठंडा होगा ये नुकसान करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ना तो अभी इतनी ठंडा गर्मी आई है और ये सारी चीजें नुकसान करती हैं। प्याज गन्ना वगैरह ये नहीं खानी चाहिए। दिन में सोना और एक साथ लंबे समय तक बैठना अहितकर है। दिन में सोना केवल गर्मियों के ही मौसम में कहा गया है कि 1 घंटे के लिए, जब बहुत ग्रीष्म ऋतु है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, जो कि आपके जून के अंदर पड़ती है, मई का आखिर और जून, मई का नहीं केवल जून में ही ये एक मौसम ऐसा है ग्रीष्म ऋतु का बताया गया है कि आप दिन में सो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो बॉडी के अंदर पानी की कमी को, हम जब सो जाते हैं तो बॉडी के अंदर से पानी कम रिड्यूस होता है और आराम मिलता है शरीर को, क्योंकि जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है थका देती है हमारे शरीर को, इसलिए उसमें दिन में सोना ठीक है। बाकी किसी भी मौसम में दिन में नहीं सोना चाहिए। और लंबे समय तक बैठना अहितकर है। लंबे समय तक तो बैठना किसी भी सीजन के अंदर हितकर नहीं है कि आप हर समय बैठे ही रहो, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, अपनी बॉडी को चलाना चाहिए, नहीं तो मेटाबॉलिज्म कैसे सही रहेगा। मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी ही होगी। ठीक है। आहार विहार, दिन में सोना, एक साथ लंबे समय तक बैठना अहितकर है। अब बस टाइम हमारा हो गया है, आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम करेंगे अपना ग्रीष्म ऋतु। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग, नहीं समझ में अगर आया है या कोई भी आपका कैसा भी सवाल है तो पूछ लीजिए। 4-5 मिनट रहते हैं। मैम, जैसे हम सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो इस स्मरण को पहले करना चाहिए या कि मल मूत्र विसर्जन पहले होना चाहिए? देखिए, हम तो जैसे हमारी दिनचर्या में हमने ईश्वर स्मरण स्नान के बाद रखा है, पर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उठ करके ऊषा पान करके भी कि जैसे भगवान की मूर्तियों या मंदिर के सामने नहीं जाकर के ऐसे ही बैठ करके जो ध्यान में ईश्वर का स्मरण करते हैं वो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। और बाकी स्नान आदि करके पवित्र होके जो हमारा विधान है, जो हमारे मतलब हमारे संस्कार वाइज हमारी संस्कृति में जो है वो नहाने के बाद में है। ठीक है। और ये लोत्र क्या है? मुखादि धावन में आंवले की, और लोत्र क्या है मैम? लोत्र किसको बोलते हैं? लोत्र ना एक है ना, एक तरह गोंद जैसा ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं और लोधनी बोलते हैं उसको। वो बहुत फायदा करता है आंखों वगैरह के लिए, चेहरे वगैरह के लिए। आप पंसारी की दुकान पे बोलोगे ना तो वो आपको दे देगा। लोद्र ही नाम है इसका ना। जी मैम। और एक तो प्रश्न था, नस्य जैसे सूर्य उदय के पहले करना है या बाद में करना है? नस्य आप सूर्योदय के पहले करो। जो पेशेंट होते हैं इंसोमेनिया के, बीपी के, हाई बीपी वाले, और जैसे कि जिनको नक्सीर छूटती है तो उनको रात में भी हम दोनों टाइम भी नस्यम करवाते हैं नक्सीर वाले को। और जो अनिद्रा के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको क्या रात को सोते टाइम नस्यम जरूर करवाते हैं। सुबह करवा रहे हैं तो पर रात को भी करवाते हैं, और सुबह जल्दी उठ के ही ये नस्यम करना चाहिए। सूर्योदय के बाद तो नहीं करते हैं, पहले ही करते हैं। और ये अंजन किस चीज से करने से अच्छा रहता है आंखों के लिए मैम? ये अलग अलग तरीके से होता है, इसमें तो देखिए बता नहीं रखा है ऐसा कुछ। और बनाए जाते थे अंजन पहले ना, आजकल तो बनते नहीं है, पहले बनाते थे कई तरीके की जड़ी बूटियों से ना अंजन बनाया जाता था। और उसको एक सलाई जैसी होती थी कांच की, और उससे लगाते थे अंजन आंखों के अंदर, और वो बहुत ही फायदा करता था। और ये होता है ना, एक तरह से काजल जैसी चीज हो जाती है वो, बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिला के बना के और उसको फिर आंखों में लगाते हैं। उससे नेत्र ज्योति वगैरह बढ़ती है ना, रोग ये जो होते हैं ना आंखों के वो नहीं होते। एक तो घी में भी बताते हैं, घी को दीपक जला के ऊपर में कटोरी रख के उसके जो आता है आंखों के लिए। हाँ, बिल्कुल, उससे वो करते हैं। पर जैसे ना कि जो उसकी बत्ती बनाते हैं ना, घी की अंदर जो बत्ती लगाते हैं उसमें कई तरीके की जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं। अलग अलग चीज में अलग अलग तरीके की जड़ी बूटी होती हैं, और वो किस तरीके की वो कहते हैं ना
जो अंजन लगाते हैं उनको मोतियाबिंद भी नहीं होता है, क्योंकि वो उन सब बीमारियों को काटने के लिए अलग अलग आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसके ऊपर बात करेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा। उसमें जो रुई की बत्ती होती है ना, उसको रुई को ऐसे फैला के उसमें अंदर ऐसे जड़ी बूटी लगा के उसकी बत्ती बना के फिर सरसों का तेल या देसी घी, इसके अंदर ये दो ही चीज है जिसके अंदर उसका वो रख के फिर दीपक का जैसा रख के उसको निकाल के फिर उसमें कौन सा घी या ऐसे अधिकतर तो गाय का घी ही उपयोग होता है उसको लिक्विड जैसा बनाने के अंदर, और फिर उसका आंख के अंदर हल्के हल्के हाथों से लगाए देते हैं, या फिर सिलाई जैसी होती है कांच की उसको उससे लगाते हैं। ठीक है जी मैम। स्वच्छ होती है आंखें से, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, आंखों से संबंधित कोई परेशानी होती है बढ़ती, वो सही ये हो जाता है। उषापान के विषय में, जैसे पीत प्रकृति वालों को कौन सा पीना चाहिए और वात वालों को और कफ प्रकृति अलग अलग वालों को कैसे कैसे पानी पीना चाहिए? वैसे आगे आएगा ये वात पित्त और कफ वाली प्रकृति को कैसे कैसा कैसा पानी पीना चाहिए। वैसे अधिकतर सभी लोगों को वात पित्त और कफ, ये जो कफ वाले हैं उनको तो हमेशा ही गर्म ही पानी, गुनगुना ही पानी हम कहते हैं कि पिए। जिनको एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा तेज रहती है ना, उसको गर्म पानी नहीं देते हम लोग, उसको कहते हैं कि नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी है वो पियो आप। गुनगुना पानी अगर वो पीते हैं तो बढ़ जाती है, बहुत सारे पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है उससे। ये हम आगे पढ़ेंगे, आएगा आपके, आप उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी प्रकृति में कौन सा वाला पानी, किस तरीके का पानी हम देते हैं। जिनको है ना ये वात पित्त कफ, ये अपना वात संबंधी और पित्त संबंधित रोग होते हैं ना, उनको हम तांबे के लोटे का जल भी देते हैं कि रात भर रखो आप तांबे के बर्तन के अंदर पानी और फिर उसको पियो सुबह उठ करके, वो बहुत फायदा करता है। आगे हम इसमें करेंगे चर्चा इस बारे में। बताइए और कुछ। जी मैम, धन्यवाद जी, और किसी को कुछ पूछना? मैम, जब भी सीजन मतलब ऋतु चेंज होता है मुझे सर्दी हो जाती है। अभी जैसे ऋतु चेंज हो रही है, बैसाखी अब हो रही है तो मुझे थोड़ा सा सर्दी हो जाता है। जब भी ऋतु चेंज होता है मुझे सर्दी हो जाती है थोड़ा, तो क्या करूं मैं उस टाइम? थोड़ा सा है ना, ऋतु के हिसाब से जो अपन ऋतुचर्या पढ़ रहे हैं ना, आप उसको पढ़ना और समझना उसको कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है, प्रकार क्या है। कि आपको सर्दी ज्यादा लगती है तो मतलब आपकी कफज प्रकृति ज्यादा लगती है। मेरे बड़ी कफ टाइप का है, बात और कफ टाइप का है। वही बोला मैंने कि कफज प्रकृति है आपकी थोड़ी ज्यादा, तो आप है ना गुनगुना पानी पियो उठ करके सुबह, और ऋतुचर्या को फॉलो करो कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो आप एलर्जिक चीजें जो होती है ना उससे भी एलर्जी होती है, और ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और हम क्या करते हैं कि सर्दी के बाद में एकदम से गर्मी की चीजें अपना लेते हैं, ठंडा पानी वगैरह पीना, तो उस सब चीजों को पियो ही नहीं, आप यूज नहीं करो। छाछ दही का सेवन नहीं करो क्योंकि वो नुकसान करेगी उस टाइम पे, आप इस टाइम पे आपको। तो आपने खाना पीना, क्या खाना पीना है ये आप बहुत ही ध्यान रखो। जो ये आपको बसंत ऋतु वाली दिनचर्या है ना, आप इसको पढ़ना और इसको देखना कि आपको उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मैम, आपको खाने पानी पीने से मुझे थोड़ा एसिडिटी भी है तो बढ़ जाता है, अगर थोड़ा गुनगुना पानी सुबह पीऊं तो। तो आप ऐसा पानी रखो ना कि ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो। हाँ। ठीक है, हाँ इस तरीके का पानी रखो आप, और थोड़ा शहद वहद का प्रयोग करो, आपको वो बहुत फायदा देगा। आप हल्का सा जैसे कि वो होती है ना बिना दूध वाली चाय बना के पीते हैं जिसमें नींबू और शहद रहता है। अगर आपको नींबू नुकसान नहीं करता, कोई एलर्जी नहीं है नींबू से, तो आप नींबू वाला करके आप पी के देखो, उससे आपको फायदा मिलेगा। नींबू वाली चाय, बिना दूध की चाय जिसमें नींबू और शहद हो, वो पी के देखिए। ठीक है, सुबह मैम, सुबह या शाम को? सुबह लीजिए आप उसको, आपको एसिडिटी वगैरह में भी बहुत फायदा करेगा। जी और कुछ? टाइम हो गया है क्योंकि आज का